नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी। और बीती रात जिस प्रकार जेतारण शहरी क्षेत्र में एक साथ में 9 कोरोना के पॉजिटिव मामले आए थे, उसके बाद में ही पूरे प्रशासन में खलबली सी मच गई और पूरा प्रशासन एकदम से सचेत हुआ। इसी बातचीत में हमारे साथ जेतारण के अंदर कोरोना को लेकर जो विशेष टीम राजकीय सामुदायिक केंद्र में बनाई गई है, उनके इंचार्ज श्रीमान अभिषेक जी माथुर साहब है। माथुर साहब से जानते हैं किस प्रकार कल रात को पूरे 9 मामले आए और उसके बाद में किस प्रकार प्रशासन ने एक्शन लिया। सबसे पहले तो देखिए कि कल जब शाम को रिपोर्ट आई तो ये रिपोर्ट अपने 20 तारीख को जो सैंपल गए थे उसकी रिपोर्ट्स थी। 20 तारीख को हमने रैंडम सैम्पलिंग करी थी और बहुत सघन सैम्पलिंग करी थी। हमने 60 सैंपल्स लिए थे जो कि अलग अलग जगहों से बाहर से आने वाले प्रवासी भाइयों के, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है, जो लोग हमें संदिग्ध लगे यानी कि खांसी जुकाम सर्दी जुकाम के मरीज़ लगे, तो उनकी हमने एक रैंडम सैम्पलिंग करी। तो रैंडम सैम्पलिंग करने के बाद जब इसके कल नतीजे आए तो उसके अंदर 9 पॉजिटिव केसेस हमारे जैतारण शहर में, 2 पॉजिटिव केसेस जोजंडा में जो पहले आए थे उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स के जो 2 पॉजिटिव और आए, और एक कल देवरिया में आया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के टोटल 17 केस अभी तक हमारे जैतारण, जिसको हम कहें जैतारण तहसील में रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 9 शहर के हैं। माथुर साहब, आप बता रहे हैं कि झुंझुंडा ग्राम में जो व्यक्ति पहले संक्रमित आया उसी के परिजन में से 2 लोग और हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि जो 9 केसेस जैतारण में कल मिले थे उनके परिजन में से भी किसी लोगों के आने की आकांक्षा है? आकांक्षा नहीं, संदेह है, और है, ज़रूर है, और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना का जितना डर बन रहा है ना, तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन है पब्लिक में कि यदि केसेस तो बढ़ेंगे, अगर इनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, जो कि इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि इनके माता पिता, बच्चे, भाई, जो उनके साथ ही रह रहे हैं और 5 से 10 दिन तक उन्होंने उनके साथ ही निवास किया है, यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, और पूरे गांव में मेरे हिसाब से भय का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोरोना पॉजिटिव होना एक अलग चीज़ है और कोविड-19 डिजीज़ होना एक अलग चीज़ है। कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब है कि जांच के अंदर उस व्यक्ति के, जो हम नेज़ो म्यूकोजल स्वैब लेते हैं या फेरेंजियल स्वैब लेते हैं, उसमें कोरोना वायरस मिला है। वो कोरोना वायरस मिलने से वो आदमी बीमार नहीं हो गया। उस वायरस ने अगर आपके इम्यून सिस्टम से लड़ा और लड़कर के वायरस ने कोई डिजीज़ नहीं करी, आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी आपकी इतनी अच्छी है कि वो आपको डिजीज़ नहीं कर पाया, तो आप बिना किसी दवा के 13-14 दिन के अंदर बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएंगे। 2 रिपोर्ट्स आपकी नेगेटिव आ जाएंगी और आप मुक्त कहलाएंगे कोरोना से। होता क्या है कि जो व्यक्ति कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं जिनको डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन, इस तरह की जो बीमारियां, कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, उन पर ये वायरस ज़्यादा अटैक करता है। तो इसमें क्या है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, मृत्यु दर काफ़ी कम है। हम आंकड़े जो देखते हैं नज़र जाती है मृत्यु दर पे, तो मृत्यु दर की वजह से घबराना नहीं है। कल जैसे मैं आपको बताऊं, कल के जो 9 मरीज़ हमने जैतारण से लिए और उनको हमने हमारे कोविड केयर सेंटर में, जो कि मॉडल स्कूल तालकिया रोड पर संचालित किया गया है, वहाँ पर शिफ्ट किया। वो सभी मरीज़ एसिम्टोमेटिक हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब कि उनमें कोई भी लक्षण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस कारण उनको आइसोलेट किया गया है कि ये स्प्रेड कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन ना हो। माथुर साहब, बहुत सारे प्रवासी भाई जो है हमें बार बार मैसेज करके बता भी रहे हैं और पूछ रहे हैं खासकर कि कोरोना की किस प्रकार की जांचें होती है, जैसे ब्लड की है, यूरिन की है, किस प्रकार की टेस्टिंग लेते हैं आप? सबसे पहले तो जो हम अभी कोरोना की जांच कर रहे हैं एलिमेंट्री स्टेज पे, वो ये जांच है कि हमारे गले से या नाक से एक हमारे स्वाब का सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के पश्चात हम उसकी जांच के लिए हमारे बांगड़ हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली भेज देते हैं। तो उस जांच में यदि सैंपल में वो वायरस अगर आपके उस स्वाब में प्रेजेंट है तो हम उसको कोरोना पॉजिटिव कह देते हैं। एक बाद के स्टेज में एक एंटीबॉडीज़ की भी जांच हो सकती है कि उस वायरस के खिलाफ आपके शरीर में अगर एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो ब्लड के थ्रू भी उसकी जांच हो सकती है। परंतु अभी स्थिति के अंदर हम लोग जो स्वैब से जांच कर रहे हैं, और हमारे यहाँ सैम्पलिंग सेंटर हमारे अंबेडकर भवन में अस्पताल के पास में ही संचालित है, लगभग 150-160 जांचें हम अभी तक कर चुके हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। निरंतर हमारे यहाँ पे लगभग 20 से 25 जांचें होंगी रोज़ाना।
माथुर साहब, इसके अतिरिक्त जेतारण जो है एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे डिलीवरी के इस वक्त 100 से 200 केसेस है। जो आंगनवाड़ी से हमने बातचीत की तो आशा बहनों ने बताया, तो अब एकदम से पूरी 144 धारा लगा दी और कर्फ्यू लगा दिया इधर। तो उन बहनों का जो कंटिन्यू चेकअप है, खासकर जो प्रेगनेंसी के दौरान है, या जो हार्ट के पेशेंट है, उन लोगों के लिए अब किस प्रकार जेतारण हॉस्पिटल उनकी सेवाएं ले करेगा? ये बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो गर्भवती बहनें हैं या जो किसी क्रिटिकल मरीज़ हैं, जो जिनके कोई रेगुलर दवाएं चलती हैं, या जो वृद्ध लोग हैं, या कोई हार्ट का मरीज़ है जिसको आवश्यकता होगी, हमारे यहाँ से 104 108 अवेलेबल है। वो उनको डिलीवरी के लिए, और कोई सीरियस इमरजेंसीज मरीज़ हैं तो वो हम आज से पहले भी डील कर रहे थे, लॉकडाउन में भी कर रहे थे, कर्फ्यू कंटेनमेंट में भी वो करा जाएगा। 108 में माथुर साहब ये दिक्कत आ रही है कि 108 ही जो भी संक्रमित लोग हैं उनको भी लेके आ रही है, और 108 में अगर उस हार्ट पेशेंट वाले व्यक्ति को डाला जाएगा तो कितनी माकूल व्यवस्था है? क्या बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी एम्बुलेंस को? बिल्कुल साहब, एम्बुलेंस पूरी तरह से बार बार सैनिटाइज होती है। एम्बुलेंस का जो पायलट है और उसके साथ में जो नर्सिंग कर्मी है, वो जब भी किसी मरीज़ को लेने जाता है, कोरोना के संदिग्ध को या फिर कोरोना ग्रसित पॉजिटिव को, तो वो पीपी किट पहन के जाता है। उसके पश्चात एक मरीज़ को छोड़ने के पश्चात हम वापस उस एम्बुलेंस को सैनिटाइज करते हैं, और वो एम्बुलेंस बिल्कुल सुरक्षित है दूसरे मरीज़ों को लेके आने के लिए भी। माथुर साहब, इसके अतिरिक्त एक आम अपील, आप जितने भी आपके पेशेंट हैं, आप लंबे समय से जेतारण क्षेत्र में कार्यरत है, जो नॉर्मल फ्लू के लोग हैं वो भी डर रहे हैं अपने घरों में, जिनको सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि माहौल बदल रहा है, लोग एसी ऑन कर रहे हैं, कूलर ऑन कर रहे हैं गर्मी के माले, और जल्दी जल्दी में ये जनरल फ्लू जो सर्दी जुकाम होता है वो हो रहा है, जिससे घबरा रहे हैं। उनके प्रति आप क्या अपील करेंगे? मेरा सबसे बड़ा निवेदन पूरी जेतारण जनता से है कि वो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोरोना वो बीमारी है कि जिसका इलाज खुद ब खुद ही संभव है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग है। यदि डिजीज़ में, मैंने जैसे पहले बताया कि कोरोना पॉजिटिव होना और कोरोना बीमारी से ग्रसित होना, जो आप लोग एक शब्द सुन रहे होंगे कोविड-19 और कोरोना पॉजिटिव, हम इन दोनों को एक साथ काम में लेते हैं। ज़्यादातर हम नहीं, सभी लोग काम में लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं दोनों में अंतर है। कोरोना पॉजिटिव का अर्थ है कि सिर्फ जांच में कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है, और कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज़, यानी कि फिर वो डिजीज़ उससे बीमारी से ग्रसित हुआ है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ, वो उसका स्टेज में, लास्ट स्टेज में अपन जाते हैं कि भाई उसको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। तो दोनों चीज़ें अलग है। जो 80 to 90% पेशेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नॉर्मल खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम से यदि उनमें लक्षण आएंगे तो नॉर्मल सर्दी जुकाम के और बुखार के लक्षण आएंगे, और कुछ मरीज़, मैक्सिमम मरीज़ तो ऐसे हैं कि जिनमें लक्षण आएंगे ही नहीं। आप खुद आज शायद मीडिया में भी देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे सोजत अस्पताल है, या जहाँ पर पहले से हमने कोविड केयर सेंटर में लोगों को भर्ती किया था, वो अब डिस्चार्ज हो रहे हैं बड़े आराम से। उनकी 2 जांचें अगर कंटिन्यू नेगेटिव आ जाती हैं तो हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसलिए भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा साथ दें और बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने घरों में रहें। जो कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि आप बाहर ना निकलें। प्रवासी भाई जो आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यदि वो आते हैं, प्रशासन और हमारी जो मेडिकल टीम उनको अगर कहती है तो वो क्वारंटाइन जोन का पालन करें, और उसके पश्चात यदि उनको जांच के लिए बुलाया जाता है तो जांच में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। माथुर साहब, प्रवासियों के अतिरिक्त प्रशासन उनको लेने जाता है, जो लोग पॉजिटिव आते हैं, तो प्रशासन के लोगों को भी कोई रिपोर्ट ली जाती है? आज सुनने में आया कि जो हमारा बाहर जेतारण के बाहर जो कारागृह क्षेत्र है वहाँ की भी 4-5 लोगों की सैंपलिंग ली गई। क्या जेतारण हॉस्पिटल के जो लोग लेने जाते हैं कोरोना पॉजिटिव को, उनकी भी जाँचें होती है, और जाँच होती है तो किस प्रकार नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है, उसका विवरण किस प्रकार दिया जाता है? बिल्कुल साहब, जांचें सभी की होंगी, और अब ये एक अच्छे सघन स्तर पर जांचें होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेडिकल स्टाफ कार्य कर रहा है, और हमें यदि उस व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पता चलता है कि मेडिकल का व्यक्ति या अन्य कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आया है, तो हम बाकायदा एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नाम से एक हमने टीम बना रखी है। वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अर्थ यही है कि उस आदमी के जो भी संपर्क में आए, चाहे हम आए, चाहे मेडिकल वाले, चाहे ड्राइवर आए एम्बुलेंस के, वो तो वैसे भी पीपी किट पहन के जाते हैं, उनके उपरांत भी अगर कोई आदमी उनके कांटेक्ट में आया तो हम उसकी जांच कराते हैं, चाहे वो मेडिकल का ही हो। और यदि उसकी जांच नेगेटिव आती है, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि पॉजिटिव आती है तो उसको भी कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा।
तो आप थे हमारे साथ में अभिषेक जी माथुर साहब, जो बता रहे थे किस प्रकार जेतारन प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया है। खासकर चिकित्सा समुदाय का केंद्र, रोज करीब करीब 50-60 जांचें यहाँ पे की जा रही है, जिसको बाहर बांगड़ हॉस्पिटल में भेजा जाता है और उसके बाद में जो रिपोर्ट्स आती है वो मीडिया तक प्रोवाइड करवाई जाती है। मारवाड़ एक्सप्रेस के जितने भी सुनने वाले हैं, जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया, डरने की किसकी बात की ज़रूरत नहीं है। घरों में रहे, सतर्क रहे, अपने और अपने लोगों का विशेष ध्यान रखें, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने लायक जो भी आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, जेतारन हॉस्पिटल।